अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, कैफ़ी और डमी म्यूज़ियम से आए एक अफ़गानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फराज दानिश है। ये मेरे बड़े भाई हैं और इनका नाम गुलफाम हैदर है। ओके, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक़ जहलम से। और आप लाहौर में रहते हैं या वहाँ से आए हैं ऑलरेडी? नहीं, हम जहलम से आए हैं। ओके, इस वीकेंड पे वी हैव द सेकंड गेस्ट फ्रॉम जेहलम। शख्सियत फराज साहब जिंदा है? नो सर। मर्द है? यस सर। एशियाई? यस। ताल्लुक जनूबी एशिया से? यस सर। तो गोया ताल्लुक पाकिस्तान से? यस सर। और इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका? यस सर। 100 साल से ज़्यादा हो चुका? यस सर। तो फिर पाकिस्तान से क्या हुआ? एरिया जो मॉडर्न डे पाकिस्तान। मॉडर्न डे पाकिस्तान, चलो ओके, ये भी तो हो सकता है। 1857 के आसपास की, उसको अगर बेंचमार्क बनाएं। 200 साल 200 तो हो गया 1822 के बाद। अच्छा जी, 200 साल से ज़्यादा हो चुका है? नो सर। हाँ, देखें 1822 और 1922 के बीच की शख्सियत। ताल्लुक पाकिस्तान से है। शोभा? ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? नो सर। अहमद खान खरल टाइप और फ्रीडम फाइटर्स में से कोई? अहमद खान खरल की शख्सियत जो है वो इससे पहले की है। 1857 एक और भी फ्रीडम फाइटर थे ना, साहिवाल इलाके से, फतेहाना। वो तो मुराद फतेहाना थे ना, इन्हीं के साथी थे जिन्होंने इनका बदला लिया था। सरफराज फतेहाना, मुराद फतेहाना। सरफराज वाज द वन हु एक्चुअली बिट्रेड हिम। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं बताया, तो पहले चेक कर लें वाज ही अ मुस्लिम। मुसलमान थे जी? यस सर। वजह शोहरत इल्म व फजल हो सकती है, पहले तो उस तरफ आए ना। वजह शोहरत फराज साहब इल्म व फजल है? यस सर। ये पीरियड जो है वो उसको क्या नैरो डाउन किया जाए? 150 से ज़्यादा काम हाँ करके 150 साल से ज़्यादा हो चुका है मेरे भाई। नो सर। 1872 और 1922। डिप्टी नज़ीर अहमद? ये वही पीरियड वही है, ये पीरियड भी वही है। शिबली नौमानी? अरकान खमसा, उर्दू अदब के अरकान खमसा। और इवन सर सैयद अहमद खान? जी जी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद उस एरिया में हैं जो अब इंडिया का हिस्सा है जी। लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जो आज इलाके पाकिस्तान में शामिल हैं। जी, ये ऐसी शख्सियत नहीं, मतलब जो ताल्लुक था वो मॉडर्न डे पाकिस्तान में आता है। फिर तो शिबली नौमानी इज आउट। ये सहाफत से ताल्लुक हो सकता है। सहाफ़ी उस ज़माने के कौन से? मोहम्मद अली जौहर, वो भी उसी इलाके से है जो इंडिया में मौलाना शौकत अली, फ्रॉम यूपी। जफर अली खान। जफर अली खान डाइड इन 1956 एंड ही वाज अ मुस्लिम। पैसा अखबार वाले कोई हो सकते हैं? क्या था मौलवी साहब? मौलवी सैयद अहमद देलवी। देहलवी हो गया ना वो तो। देलवी हो गए। कोई मजहबी शख्सियत? मजहबी शख्सियत भी हो सकते हैं। ये पूछ लें फिर, मजहबी शख्सियत। अच्छा जनाब, बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत हैं कोई? बी हैं। मजहबी शख्सियत भी हैं और शायर भी हो सकते हैं, अदीब भी हो सकते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श हो सकते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श का एरा बताइए ज़रा। आई थिंक ही डाइड इन 1902। अच्छा जनाब, शायर थे कोई? यस सर। ताल्लुक जेहलम से था? यस सर। मैंने कैसे गेस किया? अगर ये वो हैं तो वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? जेहलम। जी जी। अच्छा जनाब, पंजाबी शायर, सूफी, मजहबी शख्सियत, दरियाए जेहलम के किनारे। कश्मीर से भी ताल्लुक? ताल्लुक कश्मीर से भी है। यस सर। जिनका बड़ा मशहूर ज़रबुल मसल शेर है, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, वही शख्सियत पूछी है आपने? यस सर। मियाँ मोहम्मद बख्श जी। आप जेलमी होने की वजह से पकड़े गए हैं, वरना मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और यहाँ पर शकील साहब की मावनत काम आई, उन्होंने बताया कि उनका सिन्न वफात क्या था। थैंक यू वेरी मच फराज साहब, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड पर्सनैलिटी, व्हाट अ ग्रेट पोएट एंड व्हाट अ ग्रेट सूफी ही वाज। ऐसे ही इनका जो शेर है वो पूरा तो कर ले आप।
नीचा दी अशनाई खोलों किसे नहीं फैज किसे नहीं पाया वाह वाह किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा से। पूछा जख्मा अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना ज़ीशान, जीशान साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। चलिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू। राना साहब, शख्सियत मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, जी ताल्लुक साउथ एशिया से, जी पाकिस्तान से, जी 5 Gs। वेरी गुड। 5Gs, जी 5G ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नहीं, इल्म फजल से, जी शायर हो सकते हैं, अदीब हो सकते हैं, अफसाना निगार हो सकते हैं, नावल निगार हो सकते हैं, नगमा निगार हो सकते हैं। इल्म फजल का मतलब लिटरेचर ही नहीं है। स्कॉलर होना वजह शोहरत है या अदीब होना असल चीज़? ये वजह शोहरत लिटरेचर है, नहीं, रिलीजियस स्कॉलर भी हो सकते हैं। मजहबी स्कॉलर हैं। जी बहुत बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर्स कौन है इस वक्त जो ताल्लुक पंजाब से अगर मुफ्ती है? मुनीब हो सकते हैं सिंध से, जावेद गामदी हो सकते हैं पंजाब से। बट ही इज एन अमेरिकन सिटीजन नाउ। ओहो, अमेरिकन सिटीजन होना और बात है, डुअल सिटीजन है वो। प्रोविंस का मेरे ख्याल पूछ हाँ, प्रोविंस पे आइए। पंजाब से ताल्लुक। जी अच्छा जी, अब मोटी मोटी शख्सियात चीदा चीदा पंजाब से मजहबी स्कॉलर्स। मोस्ट प्रोमिनेंट इज जावेद गामदी, मोहम्मद अली साहब भी काफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली काफ़ी झेलम वाले। यस इसलिए कि ये जो यूट्यूब ने यस जी सर इन लोगों को शोहरत दवाम दी है, दैट्स राइट। वरना ये बहुत से लोग पोशीदा ही रहते हैं। सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने बहुत इस चीज़ की, जहाँ दीगर चीज़ें हैं और लेकिन मज़हब को भी बहुत फ़रोग दिया है। अच्छा जी, अब शहरों पे जाइए। ताल्लुक झेलम से, जी 50 साल से कम उम्र है। जी मिर्ज़ा साहब पूछे आपने भैया, जी। मिर्ज़ा मोहम्मद अली। इंजीनियर साहब ने जड़े मिर्जा हाँ जी, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। नेक्स्ट चैलेंजर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? उमर खाकवानी, मोहम्मद अली। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मुल्तान से जी। शख्सियत मर्द है जनाब, जी जिंदा, जी ताल्लुक एशिया से, नहीं जी, यूरोप से, नहीं जी, अमेरिका, जी यूनाइटेड स्टेट्स, जी ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नहीं जी, शोबिज से, नहीं जी, स्पोर्ट्स, नहीं जी, बिग बिजनेस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। बिग बिजनेस पहले, बिग बिजनेस से ताल्लुक। नहीं जी, भाई वाह, इल्म फजल से ताल्लुक हो सकता है। इल्म फजल से ताल्लुक। सॉर्ट ऑफ जी। सॉर्ट ऑफ इल्म फजल से सॉर्ट ऑफ। आइए जनाब। ट्रू। तो शायर, अदीब, भिखारी, वो जो होते हैं ना, जिस तरह के सक्सेस लिटरेचर। सक्सेस लिटरेचर हो गया, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, यस। इस तरह की कोई शख्सियत जहन में आती है? क्योंकि जिंदा शख्सियात कोई ऐसी कैलिबर की बहुत कम है। Yes. कोई यंगस्टर है जो आउटस्टैंडिंग? एक वो शर्मा साहब भी हैं, इज अमेरिकन। ग्लोसन कीजिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर पे। कोई मोटिवेशनल स्पीकर। सर कोई वजह शोहरत इस किस्म की नहीं है। कोई मूवी राइटर भी नहीं, क्योंकि शोबिस से ताल्लुक है ही नहीं। कोई हिस्टोरियन, कोई लिंग्विस्टिक्स में कोई बंदा, साइंस पे कोई जदीद रिसर्च कोई उसकी। तो आईटी का भी नहीं होगा कि बिग बिजनेस में आता है वो तो। अच्छा जी, कोई सहाफ़ी हो सकता है? सहाफ़ी हो सकता है, बिल्कुल वो सहाफ़ी। होगा ना, सॉर्ट ऑफ इल्म फजल। बॉब वुडवर्ड जिंदा है, और वो भी जिंदा है। फरीद ज़िक्रिया इज फरीद अलाइव। ज़िक्रिया is alive. फ्रीडमैन इज अलाइव।
फ्रीड मैन बहुत बड़ा राइटर, फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये, लेकिन भैया वो वॉशिंगटन पोस्ट वाला जो बंदा है ना, वो ज्यादा कदावर शख्सियत है, बॉब वुडवर्ड, वाटरगेट स्कैंडल। यस, इसको नैरो डाउन करे, फरीद ज़करिया नहीं पूछेंगे, ये वुल्फ ब्लिट्जर नहीं पूछेंगे, और वो जो फॉक्स न्यूज वाला और रैली, ओए होए होए, बिल ओराइली वो नहीं पूछेंगे। he had to leave actually because of a scandal। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई सहाफी आपने पूछा है जी? जी। काफी तो भाई ये 2-3 हैं। जो फ्रीडमैन है नंबर 1, मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन किताब जो है ना, शोराफाक तरीन किताब ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन है। आपको याद है अमेरिकन सेंटर ने फिल्म दिखाई थी? इट वाज अ वंडरफुल प्लेस। वो कोर्स करवाते होते थे अमेरिकन हिस्ट्री पे, हाँ एंड द लाइब्रेरी वाज एक्सीलेंट। जी। वॉर्न बी स्वाइफर था इसका डायरेक्टर, और ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन एक तो था ना ये बॉब वुडवर्ड, इसके साथ कौन था? क्योंकि दो वो इतना नोन नहीं रहा, यही आगे निकला। हाँ, जैसे लैरी कॉलिंस के साथ वाला कोई इतना मशहूर, डोमिनिक लैप, हाँ डोमिनिक, एक तो उसका नाम भी बड़ा फ्रेंच है ना, मुश्किल था। तो इनसे ये पूछा जा सकता है जी कि कोई क्रिश्चियन मुस्लिम? क्रिश्चियन मुस्लिम क्यों? फरीद ज़करिया विल बी आउट। फरीद ज़करिया, आई डाउट फरीद ज़करिया। आप फ्रीडमैन पे और बॉब वुडवर्ड पे क्लोज इन करें, लेकिन फिर भी फरीद ज़करिया को आप कर सकते हैं नैरो डाउन। कोई मुसलमान सहाफी? नहीं जी। सदर निक्सन के साथ ताल्लुक था इनका कुछ? जी हाँ। वाटरगेट स्कैंडल इन्होंने ब्रेक किया था? जी हाँ। ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन लिखी थी? जी। आपने बॉब वुडवर्ड पूछा है भाई। वेरी गुड पर्सनालिटी। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस। अच्छा जी, इन हाउस। आफ्ताब साहब, मैंने एक चूज नोट की है। क्या चूज? वो चूज है, चीज है, मेरा है, तुम्हारा क्या है? अच्छा ही कहा सर। ये जो इधर अंदर वाला कसौटी है बहुत मुश्किल कर लेते। हाँ जी। क्या वजह है इसकी? आपके लिए तो बार वाला भी मुश्किल होगा, आप रहने नहीं डॉक्टर बाजी, हमने नोट किया है, तभी तो बोल रहे हैं। अच्छा जी, शख्सियत मर्द, जी, जिंदा, नो, एशियाई भी है, एशियाई भी है, ब्रिटिश राज की कोई शख्सियत हो सकती है। यस, तो फिर क्या उस पे जाएं? पीरियड ऑफ डेथ देख लें कैसे करें। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं वफात को? नहीं, दूसरा ताल्लुक डिटरमिन करें। दूसरा ताल्लुक बरतानिया से है? जी, गुड। कोई राजे बरतानिया की शख्सियत, कोई जनरल डायर टाइप? ऑडवायर टाइप। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, पर कोई खास प्रोमिनेंट या वजह शोहरत नहीं। वजह शोहरत ये नहीं है। कोई राइटर? इल्म फजल से ताल्लुक है? जी, वो भी है, इल्म और फजल वजह शोहरत भी है। किपलिंग, लॉर्ड मैकॉले भी हो सकता है। लॉर्ड मैकॉले हो सकता है, रडियार्ड किपलिंग हो सकता है। अब किपलिंग को तो आप लाहौर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले को आप एजुकेशन के साथ। यस, 1835 जो उसके वो मिनट्स हैं एजुकेशन पे, जी जी। एंड ही डाइड इन 1859। फिर डिटरमिन जो आपने किया है टाइम, 100 साल से कम आपने कहा ना? हाँ जी, तो फिर वो तो नहीं इज है। नॉट मैकॉले। 1922 के बाद। और 18 है वो तो। और हाँ। किपलिंग? किपलिंग भी इससे पहले ही है मेरे ख्याल। नो नो, चलें फिर ये पूछें कि कोई राइटर, एंड ही वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट। किपलिंग वाज अ जर्नलिस्ट, इंडीड ही वाज, लेकिन उसका जो एरा है ना, वो ही गॉट अ नोबेल प्राइज, डिड ही? हम नैरो डाउन करते हुए कह सकते हैं जंगल बुक का राइटर, मोगली का राइटर। जंगल बुक से एक और राइटर आपके जहन में नहीं आता? वो जो शिकारी थे? जी, जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट। यस, जंगल बुक के राइटर थे। नो, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के राइटर थे। यस, सर वाह 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 सर, ये जो चीतों पे शेरों पे बहुत बनाते थे। चीतों पे शेरों पे सबका कहना है। ये टेम्पल टाइगर का राइटर। जी, आपने जिम कॉर्बेट पूछा। यार भाई बहुत अच्छे। अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हसनैन है। हसनैन, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी लाहौर से है।
शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, नहीं सर। ताल्लुक एशिया से, जी जनूबी एशिया से, नहीं। जनूबी एशिया से नहीं, फॉर अ चेंज। सेंट्रल एशियन भी हो सकती है, चाइना हो सकती है, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, पूरा इलाका पड़ा है। जाइए इरा पे जाइए। इंतकाल को 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। वाह। 500 साल से ज्यादा हो चुका है। जी। यार तो फिर 1000 साल, देखो पोलीमैथ हो सकता है ना। कोई पॉलीमैथ हो सकता है, बिल्कुल। ईरान, मिडिल ईस्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया, जाइए जिधर दिल चाहता है। 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं जी। नहीं सर। अच्छा जी, ये 1000 साल से कम, इसका मतलब ये हुआ कि क्रूसेड्स का दौर, क्रूसेड्स में अपना आपका ध्यान भी उधर ही जा रहा है। मतलब कोई पोलीमैथ या मिलिट्री पर्सन काफ़ी डिस्टिंक्ट हो जाएगा, वो इजी ना। या कुर्द है या ईरानियन है। पहले अगर हम पूछे ना पोलीमैथ, फिर वो जो वॉर हीरोज हैं वो निकल जाएंगे, जाइए। कॉन्करर्स। कोई पोलीमैथ है? नहीं। पोलीमैथ कि नहीं। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम? शख्सियत मुसलमान है? नहीं सर। मुसलमान नहीं दैट्स अ है। बिग हेल्प। और 1000 साल से कम, 500 साल से ज्यादा, आप जाइए। नॉन मुस्लिम पर्सन। लाकू, चंगेज। हलाकू हम बहुत डिस्कस करते हैं, चंगेज़ हम बहुत डिस्कस करते हैं, ये टू ऑब्वियस हो जाएंगे। क्रूसेड से नहीं नहीं, आप चाइना मंगोलिया रहें, आप जन्नाडू जाएं, बेजिंग, हाँ जी। बेजिंग का पुराना नाम जन्नाडू है। आप और कुबलाई खान। कुबलाई खान जी, ये खान्स में से मोस्ट प्रोबेबली है। बस यही है जी, फिर इधर कई। ओरिजिन मंगोलिया है भैया। जी सर। वेरी गुड। तमोजन की तरफ जा रही बात। मंगोल्स की कंसोलिडेशन में इन्होंने बेपनाह रोल प्ले किया। जी सर। आपने चंगेज खान पूछा है। जी सर, बिल्कुल। ये क्या बात हुई बोला? मतलब बंदा कोई डिस्कस Genghis. करता है, कोई हिस्ट्री फरोलता है। अगर मुस्लिम होता ना तो हमें मुसीबत पड़ बहुत जाती, मुश्किल होता। क्योंकि ये एरा ही मुस्लिम्स का है। देखें, ब्लैकआउट था यूरोप में, जिसको कहते हैं डार्क एजेस, और इधर सारी रोशनी। यस, हम लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए कसौटियात ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। तो अपनी नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाज़िगा, बाज़िगा। आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। तो वेलकम टू द शो बाज़िगा। स्टार्ट करते हैं। जी बाज़गा, आप पहले भी आ चुकी हैं हमारे शो में, आपसे मुलाकात भी हुई थी, और आप दस्तगीर साहब की हमशीरा हैं। जी सर, सर बिल्कुल सर। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशियाई, जी। ताल्लुक जनूबी एशिया से, जी। इंडिया से, जी। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है, जी। 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी बिल्कुल। तो 200 पे जाए। तो फिर आप 300 पे जाएं। 300, ठीक है। 300 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी। वाओ, 1722 बनता है जी। 1722 से पहले। पहले औरंगजेब आलमगीर। लेकिन आप 1526 के बाद की, 1526 के बाद की शख्सियत है कोई? जी। वेरी गुड। मुगल्स आ गए ना। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਥੋਂ ਮਮਲੂਕ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਠੋ ਜਰਾ। ममलूक पहले थे। इब्राहिम लोधी उठ जाएंगे। इब्राहिम लोधी उठ जाएंगे। अच्छा जी, 1526 के बाद की शख्सियत, रियासत हुकूमत से ताल्लुक, मुगल दरबार से ताल्लुक, कोई 9 रत्नों में से ना हो। ये तो कंफर्म करेंगे ना पहले कि ये दौरे अकबरी की कोई शख्सियत है। कोई सूफी शख्सियत। दौरे अकबरी करके ना हुई तो पूछेंगे पहले या बाद में, ठीक है कि नहीं? बाज़गा ये बताइए कि दौरे अकबरी की शख्सियत है कोई? जी नहीं। उसके बाद की शख्सियत है? नहीं।
यानी उससे पहले की। यही कहा है ना? जी 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 सर बिल्कुल। तो बहुत ही नैरो डाउन हो बाबर। गया। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, जरूरी नहीं कि मुगल ही हो कोई, जरूरी नहीं, लेकिन दौर यही है। अच्छा जी, ये शेरशाह सूरी के आसपास है। शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, लोदीस, ये मुगल नहीं पूछेंगे। लेकिन 1526 के बाद की शख्सियत बाद की शख्सियत कोई नहीं, 1526 के बाद की शख्सियत लोधी नहीं हो सकते, वो तो खत्म हो गया ना 1526 में। मुगल्स तो हैं ही, इसमें मर के दो हैं भाई। अकबर से पहले तो हुमायूं एंड बाबर, दीज आर नॉट मुगल्स, क्योंकि ये हमसे मुगल फरमा रवा नहीं पूछेंगे। ये नहीं हमने पूछा कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम। डेफिनेटली मुस्लिम पूछ लेते हैं। क्यों जी, शख्सियत मुसलमान? जी मुगलों से बाहर की कोई शख्सियत, कोई नॉन मुगल? नॉन मुगल ही होगा कोई, क्योंकि मुगल्स तो दो ही हैं ना, इसमें सिर्फ दो हैं। ये क्वेश्चन फिर कि नॉन मुगल कोई नॉन मुगल है? जी अच्छा जी, उस दौर का कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट देखें। हुकूमत और सियासत से ताल्लुक ना? आपने नहीं पूछा। हाँ, ये भी हो सकता है। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। जी सर। ये जी को मुगलिया दौर की कोई सियासी हुकूमती शख्सियत है? इट कुड बी शेरशाह सूरी। दैट इज टू ऑब्वियस। समटाइम्स पीपल आस्क ऑब्वियस पर्सनालिटीज। उस वक्त देखें, एक था प्रो मुगल्स और एक एंटी मुगल्स। एंटी मुगल्स में सरे फहरिस्त थे ये जो पठान्स, जिनमें इब्राहिम एंड सिकंदर ब्ला ब्ला ब्ला, और जिसमें नहंग खान था, यूसुफ खान था। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। ये सिकंदर लोदी के दौर के पठान्स थे। फिर शेरशाह सूरी है, ये भी पठान। और प्रो मुगल्स में आपको, क्योंकि शेरशाह सूरी तो मुगल कुश अनासर में से एक था। लेकिन कोई ऑब्सक्योर पर्सनालिटी तो नहीं होगी ये। नॉट एट ऑल यार। क्यों होगी? क्यों, आप क्यों डरते हैं इस बात? नहीं मतलब जब हम रूल आउट करते हैं ना कि जी ऑब्वियस, इट कुड बी ऑब्वियस पर्सनालिटी। हाँ बिल्कुल। अब तो उस तरफ जाइए, क्लोजन कीजिए। कोई ऐसी शख्सियत जिसने जीटी रोड बनाई, तामीराती काम। तो बहुत ही आसान। व्हाई डोंट यू आस्क उसके इलाके की तरफ चले जाएं। बंगाल देखें ना, इसकी तकसीम करें इलाकों। बंगाल, यूपी, दिल्ली, पंजाब। जब हम पंजाब कहते दैट मीन्स वो तमाम ये वेस्ट पाकिस्तान का, जिसमें सिंध, थरपारकर, शरपारकर, ये सारा कुछ आ जाए। शूट योर क्वेश्चन। आप पहले तसल्ली जीटी रोड वाली ना कर लें। कोई ऐसी शख्सियत जो अपनी तामीरात के लिए बहुत मशहूर है, जीटी रोड के लिए मशहूर है? जी नहीं सर। शेरशाह सूरी इज आउट। और इसी के साथ साथ आप एंटर होते हैं डेंजर जोन में। 15 सवाल हो चुके हैं। इलाका, सर इलाका। मुगल नहीं थे, ये तय हो चुका है। नॉन मुगल। नॉन मुगल्स। पठान भी नहीं है। आपने पूछा नहीं है। देखिए जी, शेरशाह सूरी था ना जी, उसके गिरदो नवा के पठान थे, वो भी नहीं थे। इस्लाम खान नहीं था, नहंग खान नहीं हो सकता, यूसुफ खान भी नहीं हो सकता। ये बाबर से पहले के कैरेक्टर्स। हुमायूं के दौर की शख्सियत तो निज़ाम सक्का की तरफ आप, ये हमने पूछा है कि सियासत और हुकूमत, तो निज़ाम सक्का के पास तो हुकूमत रही है भैया, एक दिन की हुकूमत थी ना। मीर चाकर रिंद उस दौर की एक शख्सियत थी। And he is buried in Okada area. He is buried in Okada and he was in हुमायूं era. अब दो शख्सियात हैं, दोनों का ताल्लुक हुमायूं से बन रहा है। मैं उस वक्त से देख रहा हूँ। एक है निज़ाम सक्का और दूसरा है मीर चाकर। हुमायूं दौर की शख्सियत है कोई? जी सर। करें चाकर आजम। नहीं, पहले उसको रूल आउट करें। जंगे चौसा के साथ इनका ताल्लुक है कुछ? जी नहीं। ओके। इनका मज़ार ओकाड़ा में है? जी। आपने चाकर आजम पूछा है, मीर चाकर रिंद। फिर
व्यूअर्स, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. Welcome back. The next personality in house. As usual, tough time ahead. मर्द, हाँ जी. जिंदा, जी. एशियाई, नो. ताल्लुक यूरोप से, नो. अमेरिका से, जी. रियासत मुत्तहिदा अमेरिका से, जी. क्या कहने कि चिड़ी छिक्का टैप हुआ है. रजाले का जी, अर्जुनू को जी, अमेरिका से जी, कतुल्लू को जी, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਜੀ ਕਟਾਲੂ. ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ. अच्छा जी. ताल्लुक शोबिज से है, नो. इल्म फजल से है, नो. पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से है, कह सकते हैं. कह सकते हैं. ओह दैट्स ट्रिकी. यानी बुनियादी वजह शोहरत. सियासतदान नहीं, कोई प्रोमिनेंट सियासतदान नहीं. वजह शोहरत भी वैसे यही है. कितने सवाल हुए? 9. कोई ये का डायरेक्टर भी हो सकता है कि जो इनडायरेक्ट सियासत है, लेकिन हाँ, कोई कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं, मसलन कोई मिलिट्री का भी हो सकता है. कोई अटॉर्नी जनरल हो सकता है, कोई डिप्लोमेट भी हो सकता है, सरकारी मुलाजिम है कुछ. हाँ जी. यस. कोई सरकारी ओहदेदार है, जी. कोई डिप्लोमेट है. नहीं. मतलब he occupies an official position at this moment. कोई इस वक्त मौजूदा शख्सियत है, कोई एजुकेशन में कोई डीवी टाइप, ड्यूई टाइप कोई कैरेक्टर, कोई उनका कोई सर्जन जनरल टाइप कोई वो डॉक्टर नहीं जो 85 साल का जो है, ही इज ऑफ इटालियन बैकग्राउंड. इस डॉक्टर का क्या नाम है जी? पिछली गवर्नमेंट में भी था, इस गवर्नमेंट ने भी रिटेन किया है उसको ना. अगर ये वही है ना तो यू डोंट इवन हैव टू नेम इट. ये बजाते खुद बता देना काफ़ी है कि पिछली गवर्नमेंट ने भी रिटेन किया था, इसने भी किया हुआ है. तो मेडिकल डॉक्टर हैं? नो. नो. 12 सवाल. किसी ख़ास वजह से वो मशहूर है, किसी वाक़े से मशहूर हो सकते हैं, किसी हादसे की वजह से मशहूर हो सकते हैं. और कोई ओहदेदार तो इस तरह मशहूर नहीं होता ना. इवन द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, वो भी एक वाक़या अगर ना हुआ होता Yes. तो लगार्डिया के बाद कोई बंदा मेयर होने की वजह से इतना मशहूर नहीं था. क्योंकि 9/11 हो गया, रूडी जूलियानी मशहूर हो गया. तो वाक़या एनीथिंग. शकील साहब दिमाग पे जोर दें प्लीज. ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ. ये आपको यकीन है कि इस वक्त वो हाजिर सर्विस है? ये क्वेश्चन फिर किया जा सकता करना है. पड़ेगा. Yes. और बी श्योर. मिलिट्री बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा. फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो अमेरिकन टेरिटरी पे हैं इस वक्त. कीजिए. तो इस वक्त वो किसी अमेरिकन ओहदे पे हैं ना? जी. मिलिट्री के साथ ताल्लुक है? सर रहा है पर वजह शोहरत नहीं है. अच्छा, मिलिट्री के साथ वहाँ के हर ओहदेदार का ताल्लुक रहा है? क्योंकि आपको पता है ना, कंपलसरी है मिलिट्री. इंस्क्रिप्शन है, ड्राफ्ट कहते हैं उसको. वो जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो फिर पकड़ा जाएगा. जैसे मोहम्मद अली किले पे मुकदमा हो गया था. ही वाज डिस्क्वालिफाइड. शोबिस तो नहीं है ना, कहा जा नहीं चुका. सर, शोबिस नहीं. आप पूछ चुके हैं. यानी सहाफत हमने पूछा है. नहीं पूछा. फेमस बिकॉज ऑफ हिज स्पीचेस ऑन टीवी. कौन? आई हैव नो आइडिया. क्योंकि शोबिस ही नहीं है, टेलीविजन और बहुत कुछ है. ये जो पीस टीवी टाइप चीज़ें हैं ये शोबिस तो नहीं है. लेकिन गवर्नमेंट ओहदेदार भी है ना. हाँ, तो वो गवर्नमेंट का तर्जुमान भी हो सकता है. व्हाइट हाउस का तर्जुमान कौन है? एजुकेशन डिपार्टमेंट पूछा है हमने. डिपार्टमेंट्स की तरफ जाए, कॉमर्स की तरफ जाए, हेल्थ हो गया है. हाँ, स्पेस करें ये 2-3 करके, ताकि फिर या फिर हम ग्रेसफुली शिकस्त माने अपनी. साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक? नो. नो. एजुकेशन से ताल्लुक? नो. नो.
फूड अथॉरिटी, फूड डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स, पुलिस, लॉ, कोई डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी तो नहीं, अटर्नी जनरल हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा जिससे कोई वाकया हुआ हो, कोई अटर्नी जनरल जिससे कोई वाकया हुआ हो। मुझे तो अटर्नी जनरल वही जहन में आ रहा है जिसे एलिजाबेथ कीन मर्डर करती है ब्लैक लिस्ट में। बस जज हो सकता है, यस, कोई जज भी हो सकता है, कोई जिसने कोई बड़ा अहम फैसला किया हो, किसी वाकये की बिना पर मशहूर है ये शख्सियत। नहीं। वी आर नोवेयर नियर। यस, अभी तक का सीम लाइक ट्रिकी। इलाका ही डिटरमिन नहीं कर पाए, फील्ड डिटरमिन नहीं कर पाए। तो व्हाट अबाउट रिलीजन? फेथ को छोड़े, उसका फील्ड देखें, किस फील्ड से ताल्लुक। जर्नलिज्म का पूछ रहे हैं फिर? पूछिए जर्नलिस्ट हैं कोई? नो। बहुत ही ट्रिकी को पर्सनालिटी लेके आए हैं। नहीं, पर्सनालिटी ट्रिकी नहीं है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, सीधी सीधी होगी। तो फाइनेंस की IMF से मुताल्लिक, वर्ल्ड बैंक से मुताल्लिक। IMF का तो जो है ना बॉस वो यूरोपियन होता है, वर्ल्ड बैंक का मैं अमेरिकन होता वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूँ। कोई सरकारी अफसर है जी, जहाँ तक हमने वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनका बड़ा वसी और अरीज है। कोई ऐसी चीज़ हुई हो पिछले दिनों, है। अब जैसे उनका वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको तो टॉप डिप्लोमेट कहते हैं, वो तो नहीं हो सकता। कोई VOA का डायरेक्टर, नो नेम कम्स टू माय माइंड। कोई लॉ एनफोर्समेंट का इदारा, पुलिस चीफ जिसने कुछ किया हो। वो जिसने ब्लैक के ऊपर तशद्दुद किया था, वो कोई इतना मशहूर आदमी नहीं है और वो कभी मशहूर नहीं रहेगा, वो सिर्फ इनफेमस या वो यही रहेगा। बहुत सीधी सीधी शख्सियत है मोस्ट प्रॉबेबली, जो इस वक्त दिमाग से महव है। और शायद ये कि हम थक गए हैं, फटीग्ड। लेट्स सबमिट सर, है ना? तो 2 सवाल हैं। डजंट कम टू आवर माइंड, अच्छा। कुछ भी नहीं आता। तो आप ज़ाया कर ले, ऐसे थोड़ी 20 के 20। मैं इसलिए हिस्ट्री में बड़ा मज़े में होता हूँ, है ना? कि मैं उसकी हल्का बंदियाँ कर लेता हूँ, कैसी गल? कि निकलने नहीं देना। फोर्टिफिकेशन होती है। और ये अमेरिकन हिस्ट्री अगर होती ना, वो तो अब तक तो पहुंच तो गए हम थे। कब के पहुंच चुके होते और पिज्जा उड़ा रहे होते। लेकिन ये करंट हिस्ट्री है, जिंदा है और हमसे डिटरमिन नहीं हो पाया। ये अफसोसनाक बात ये है, ये लाइन ही डिटरमिन नहीं हुई पाई। कोई मशहूर शख्सियत जिसको गवर्नमेंट ने कोई असाइनमेंट दी हो? अफ्रीकन से मुतल्लिक मेरे जहन में कुछ आ रहा है, लेकिन वो बहुत दूर दूर एक हेजी सा वो है, नॉट क्लियर। सब की लोड सी एडी मुश्किल पर्सनैलिटी बहुत ही मुश्किल। ये मुश्किल नहीं है, ये पर्सनालिटी बहुत सीधी सीधी है, बहुत ऑब्वियस भी नहीं है, लेकिन कोई हमारे हाथ क्लू ही नहीं आया। एक दफ़ा आप मुझे इसका हाथा बताइए। वो कर देंगी जी सर। हाथा कि हमने क्या क्या पूछा है? सर, जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक अमेरिका से है और गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के साथ भी ताल्लुक है। सर, सरकारी ओहदे पर फ़िलहाल भी फाइज हैं और मिलिट्री के साथ भी ताल्लुक रहा है, लेकिन कोई सच वजह शोहरत नहीं है और कोई इंसिडेंट की वजह से नहीं मशहूर। कोई आपने पूछा वाक़या हादसा, उसकी वजह से नहीं है। जर्नलिस्ट भी नहीं है, शोबिस भी नहीं है, इल्म व फज़ल भी नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं है, डिप्लोमेट भी नहीं है, मेडिकल डॉक्टर भी नहीं है। कोई एक्टर जिसको कोई असाइनमेंट दे दी हो गवर्नमेंट ने? एक्टर का तो बहरहाल ताल्लुक है शोबिस से भैया, लेकिन मेरा हंच है कि इसका ताल्लुक इनडायरेक्टली या मे बी डायरेक्टली मीडिया से है, जिसकी बिना पर मैंने एकदम कहा था कि वो वाइट हाउस का तर्जुमान भी हो सकता है। वाइट हाउस के तर्जुमान का मीडिया के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक, वो रोज़ाना अपीयर होता है। सही। तो आपने शोबिस पूछा है? नहीं, मीडिया नहीं, आपने शोबिस पूछा है। हाँ, तो मीडिया में कोई, हमने जर्नलिस्ट पूछा था आपसे, मैं पूछ चुका हूँ, यू सेड नो। तो ये कोई काफ़ी पेचीदा शख्सियत है, हम पहुँच नहीं पाए उसकी लाइन पे। मसलन हम जब सबमिट कर दें तो आप बाद में हमें
यार हमें हारने की भी हौसला होना चाहिए. बिल्कुल है. We should lose with a good grace. जी. So submit We submit. with a good grace. Yes. सर आपने कहा कि कोई जज भी हो सकता है, लेकिन आपने पूछा नहीं. So he's Frank Caprio, जो कि Oh, Frank Caprio. Caught in Providence वाला सर. Caught in Providence, Rhode Island. हमने जिक्र किया था उसका एक शो में पिछले दिनों. पार्किंग वॉर्स. अभी चंद दिन पहले हमने खबरहार में किया था. आपने मीडिया नहीं पूछा, आप जर्नलिज्म टारगेटेड फोकस पे, एंड देन यू सेड शोभित. मैं कह रहा था कि वो इसका ताल्लुक टीवी से, मीडिया से, वरना ये मशहूर नहीं हो सकता. एंड इवन आई सेड आपने मीडिया नहीं पूछा, लाइक मैंने चलें, जर्नलिस्ट. वेरी गुड पर्सनालिटी एंड Yes. फाइनली वी लॉस्ट. Yes. डोंट वरी सर 15-16 जितियां भी कोई नहीं, कोई बात. वेल डन शकील साहब, यू वर क्लोज. व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.